नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों केवीएस शिक्षक भर्ती जिसका विज्ञापन जो है विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है, शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आ चुका था और कई सारे बदलाव हुए हैं इसमें। तो पूरी जानकारी आपको एज, सैलरी, क्वालिफिकेशन, सिलेबस सब कुछ की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, धैर्य बना के वीडियो पूरा देखिएगा और जो भी आपकी अन्य जानकारी होगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दो विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो एक जो जारी किया गया है 15/2016 और एक दूसरा है 15/2022, दूसरा 16/2022। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। इसमें देखिए पोस्ट जो है, खाली हम नाम लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीट वगैरह देख लीजिएगा। इसको पहले से भी आप ये सोशल मीडिया पर चल रहा है शॉर्ट नोटिफिकेशन, तो सीट वगैरह आपके बारे में आपको पहले से पता है। असिस्टेंट कमिश्नर की सीट है, प्रिंसिपल की सीट है, वाइस प्रिंसिपल की सीट है निकली है, पीजीटी की निकली है, टीजीटी की निकली है, लाइब्रेरियन की निकली है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक की स्पेशल सीट निकली है। 303 पोस्ट टोटल है इसमें, ठीक है। और आगे इसमें जो है फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, 2 पोस्ट केवल है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है और हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले पीजीटी की बात करेंगे। पीजीटी टीजीटी को ही कवर करेंगे इसमें। तो पीजीटी आप देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास पीजीटी में अप्लाई करना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना है उसी में पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी की डिग्री होनी चाहिए। ये आप देख लीजिए पे स्केल कितना है, 47,600 है। तो ये करीब 80,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनेगी इससे। आगे क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। आप पीजीटी में अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपके पास पीजी होनी चाहिए और कितने प्रतिशत अंकों के साथ होनी चाहिए। जैसे साइंस स्ट्रीम से अगर आप करते हैं तो एमएससी होना चाहिए और आर्ट से करते हैं तो आपके पास जो है एमए होना चाहिए, ठीक है। तो ये 50% नंबर के साथ होना चाहिए, आगे इसमें लिखा हुआ है। और आगे इसके साथ साथ है आपके पास बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पहले ये बोला जा रहा था कि पीजीटी में बीएड नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे देखिए बीएड लगता है, ठीक है। ये इन विषयों के लिए है, कौन कौन से विषय हैं, जो विषय यहाँ पे देखे जा रहे हैं आप, कॉमर्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन अलग है, कम से कम 50% डिग्री के साथ है, 50% नंबर के साथ आपके साथ बीटेक वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, आईटी, एनी स्ट्रीम में अगर आपने बीटेक किया है और पीजी डीसीए किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी या फिर बीसीए किया हुआ है और पीजी डिप्लोमा किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारी क्वालिफिकेशन दी गई हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और पीजीटी कंप्यूटर टीचर एक अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री मांगी गई है। और इसके बाद टीजीटी की बात करेंगे तो टीजीटी में देखिए, जैसे वहाँ पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई थी, यहाँ पे टीजीटी में जो है आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और यहाँ पे सैलरी जो है आपकी 70,000 के आसपास बनेगी इस पे स्केल पे। एज देख लीजिए, यहाँ पे 35 साल मांगी गई है। एज के बारे में मैंने सुबह ही आपको बता दिया था। और पीजीटी में जो एज मांगी गई है वो 40 साल मांगी गई है। यहाँ पे देख लीजिए 40 साल एज मांगी गई है, ठीक है। 40 और 35, पीआरटी में जाएंगे तो 30 साल एज मांगी जाएगी वहाँ पे। चलिए अभी हम पीआरटी पे भी आते हैं। तो 35 साल का हो गया तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन आपको चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए 50% नंबर के साथ जिस सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। इंग्लिश में कर रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में कर रहे हैं हिंदी में, एसएसटी में कर रहे हैं तो एसएसटी में, ठीक है। साइंस में अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। संस्कृत में कर रहे हैं तो संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, तीनों साल में संस्कृत होना चाहिए। और अगर आप मैथ में कर रहे हैं तो इन ये जो विषय यहाँ पे दिए गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से कोई 2 विषय अगर आपके पास है तो आप टीजीटी मैथ में अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से एसएसटी वाले बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, तो ये एसएसटी वाला देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी 2 किसी भी 2 विषय के साथ अगर आपने बीए किया हुआ है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, 4 में से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और
इसमें एक चीज़ ये भी लिखी है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी एक कंपलसरी है। ठीक है, आगे आते हैं टीजीटी, पीएचई, एई, डब्ल्यूई, इन सब वैकेंसीज़ के लिए देखिए पेज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है और अलग अलग क्वालिफिकेशन है। पीई के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एई के लिए जो होता है आपके पास डिप्लोमा ड्राइंग एंड पेंटिंग का होना चाहिए, 5 साल का जो डिप्लोमा आता है। और डब्ल्यूई के लिए इलेक्ट्रिकल गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा हायर सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होता है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और आगे आते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। और आगे म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक वाले स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज थे और म्यूजिक की क्लास हमारे यहाँ पे चलती है, इसकी हम तैयारी कराते हैं। सीपी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल ऐप पे करवाते हैं। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे कि सर क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी जा रही है। तो हमने इनको बताया था कि डिटेल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, उसमें क्लियर कट में लिखा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12th आपके पास 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके बाद 50% मार्क के साथ बैचलर डिग्री इन म्यूजिक आर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो बैचलर डिग्री बी म्यूज़ मैंने आपको बताया था, बी म्यूज़ अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी 50% मार्क्स मांगे गए थे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ये भी लिखा हुआ है कि इसमें जो है आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भातखंडे संगीत से एमपीए डिग्री होती है वो यहाँ पे एलिजिबल है। और आगे इसमें क्या लिखा है, कॉम्पिटेंसी इन टीच थ्रू इंग्लिश हिंदी मीडियम, ये लिखा हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी म्यूजिक। तो जो कैंडिडेट म्यूजिक में कोई डिप्लोमा रखते हैं वो पीआरटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई डिप्लोमा कोर्स है म्यूजिक का तो आप भूल जाइए, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी फाइनेंस ऑफिसर की क्वालिफ़िकेशन भी है। और देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा हम शॉर्टकट में करते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई है, तो इंजीनियर के बारे में तो यहाँ बात नहीं करेंगे। वैसे सिविल की वैकेंसी है तो सिविल में डिग्री मांगी, डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, और आगे हम एज वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, एज एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि एज कितना रहेगा। तो देखिए एज तो हमने बता दिया आपको, 40 साल पीजीटी के लिए और 40 साल पीजीटी के लिए। उसके बाद जो है आपका टीजीटी के लिए 35 साल, 35 साल और 40 साल। ठीक है, अब इसी में आपको जोड़ना पड़ेगा। एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल आपको एक्स्ट्रा यानी कि 45 साल। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट है तो ये हटा दीजिए, आप 3 साल इसमें जोड़ लीजिए। आगे इसमें लिखा ऑल वोमेन कैटेगरी, ऑल वोमेन ऑल कैटेगरीज फॉर टीचिंग पोस्ट, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी। तो जो फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट है और वो केवल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रही हैं तो उनको 10 साल का और एडिशनल छूट मिलेगी। मीन्स आप अगर हम टीजीटी की बात करेंगे तो 45 साल तक एज। ठीक है, पीजीटी की बात करेंगे तो 50 साल तक एज की फीमेल इसमें अप्लाई कर सकती है। टीजीटी 45 साल जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, और अगर जनरल कैटेगरी की नहीं है, कोई कैटेगरी आपकी है शेड्यूल कैटेगरी की, तो उसमें बढ़ जाएगा। और आगे देखिए केबीएस एम्प्लॉय के लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं दिया गया है, तो इसी तरह से देख लीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा वही मैंने जो बता दिया आपको, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है और वुमेन है तो 15 साल की छूट मिल जाएगी। तो 35 + 15 हो गया 50 साल। तो इस तरह से देख लीजिए ये। और आगे हम बात करते हैं इसमें दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। यहाँ पे दिया गया है, आप जिस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे हर एग्ज़ाम के लिए अलग यहाँ पे फ़ी दी गई है। तो अगर पीजीटी वाले हैं तो आप 1500 रुपये पे करना है, टीजीटी वालों को 1500 पे करना है, लाइब्रेरियन के लिए 1500, पीआरटी म्यूजिक के लिए 1500, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मतलब इन सब के लिए 1500, 1200 जो दिया गया है वो जूनियर सेक्रेटरीट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए और सीनियर सेक्रेटरीट के लिए दिए गए हैं। तो टीचर जो बनना चाहते हैं उनको 1500 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे दिया गया है कि एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनके डिपेंडेंट हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट डेट दे दिया गया 5 तारीख से एप्लीकेशन आपका शुरू हो जाएगा, 26 तारीख लास्ट डेट है। तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार का कोई रिस्क
नहीं लेना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये समाप्त हो चुका है। अब इसी में जल्दी से हम सिलेबस भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। दोस्तों टीजीटी में एक बात बताना भूल गए थे, यहाँ पे टीजीटी में देखिए सीटेट मांगा हुआ है। सीटेट जो है कंपलसरी है, सीटेट टीजीटी के लिए कंपलसरी है। अगर आपने सीटेट लेवल 2 वाला पास किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पास नहीं हैं और इस बार आपने फॉर्म भरा है लेवल 2 वाला सीटेट का, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहीं पे अगर हम म्यूजिक के छात्रों की बात करें तो उनके लिए क्या कंडीशन दी गई है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे सीटेट का जिक्र नहीं किया गया था कि सीटेट भी म्यूजिक में चाहिए, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जो सीटेट पास नहीं है, सीटेट नहीं है और उन्होंने जो है म्यूजिक में बीए किया हुआ है, बी म्यूज किया हुआ है, सीटेट पास नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। दोस्तों केवीएस म्यूजिक के लिए ये बेस्ट कोर्स है जो अभी चल रहा है और 57% डिस्काउंट है। और इस डिस्काउंट के बाद भी इस पर एक कूपन कोड अप्लाई किया जा रहा है जिस पे आपको 50% एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। तो ये कोर्स आपको 1500 रुपये में मिलेगा, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें PDF नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों टीजीटी का सिलेबस हम आपको दिखा देते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का सिलेबस आपके जो पेपर आएगा ये 3 पार्ट में होगा। पेपर 1 में जैसे कि हमने आपको बता रखा है पहले से ही, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के 10-10 प्रश्न आएंगे जैसे कि आपके अभी एनवीएस में आपने एग्जाम दिया है। और इसके बाद पेपर 2 जो रहेगा ये सारे कॉमन है सबके लिए, किसी भी विषय से आपने अप्लाई किया ये सब कॉमन है जो मैं बता रहा हूँ अभी। इसमें पेपर 2 में रीजनिंग रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। और इसके बाद पार्ट 3 रहेगा, इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। ये जो है आपके एजुकेशन एंड लीडरशिप से संबंधित 40 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो 40 हो गए, जनरल अवेयरनेस हो गया 20 का, और लैंग्वेज हो गया। इसके बाद 40, 20, 60, 20, 80 हो गए। और 15 क्वेश्चन आपकी जो है 15 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के लिए रहेंगे। ठीक है, ये 3rd पार्ट में ही रहेगा, 3rd का ही पार्ट है ये। 4th पे आते हैं तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 4th में जो है आपके पास 100 मार्क्स के जो होंगे सब्जेक्ट का रहेगा। जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट है तो कितना हो जाएगा, 10, 10, 20, 40, 100, ये इतने नंबर के आपके पेपर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है एग्ज़ाम जो होगा पूरा काफ़ी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने जा रहे हैं और 4 पार्ट होने जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 40 क्वेश्चन एजुकेशन एंड लीडरशिप के, रीजनिंग के आएंगे 20 क्वेश्चन, 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के। ठीक है, ये तो हो गया ग्रेजुएट टीचर का। अभी हम म्यूजिक टीचर का अलग से देख लेते हैं क्योंकि म्यूजिक टीचर में कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे, तो ये आपको बताना है। PRTs का दिखा रहा है यहाँ पे, और PRTs के बाद फिर यहाँ पे ये म्यूजिक टीचर का है। म्यूजिक टीचर में देखिए थोड़ा सा चेंज क्या किया है यहाँ पे, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज जो है यहाँ पे 15-15 नंबर कर दिया। जो 10-10 नंबर था यहाँ पे 15-15 नंबर कर दिया, यानी कि 30 नंबर का आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट आएगा। और इसके बाद जो रीजनिंग आपकी दी गई है यहाँ पे, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, तीनों चीज़ मिला दिया गया है इसमें। तो 20 क्वेश्चन जनरल करंट अफेयर के रहेंगे, 20 रीजनिंग के रहेंगे, 10 कंप्यूटर के रहेंगे, तो 50 नंबर का ये रहेगा। 30 क्वेश्चन वहाँ से, 50 क्वेश्चन यहाँ से, 180 क्वेश्चन ये हो गए आपके सब्जेक्ट के। 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो 180 प्रश्न आपके एग्जाम में पूरे आने वाले हैं और इस तरह से आपका ये सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक और कमेंट कीजिएगा। और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड तो आप 8299226960 पे व्हाट्सएप करिएगा। एंट्री KVS लिखेंगे आप तो हम आपको कोर्स के जो भी हमारे पास कोर्स चल रहे हैं पूरी जानकारी इसकी हम दे देंगे। धन्यवाद।